सर याद रखिएगा हमारी लाइफ फिलॉसफी वक्त के साथ डेवलप होती है। नंबर वन फैक्टर इज टाइम फैक्टर सर, सेकंड फैक्टर इज एक्सपीरियंस फैक्टर सर, थर्ड फैक्टर इज सर ये इसे हम कहते हैं लक फैक्टर। इस पे कोई कमाल नहीं किसी का होता, ये खबर नहीं होती सर किस बंदे के पास फिलॉसफी, समझदारी, अक्लमंदी आ जाए। अगर आपकी जिंदगी में लक फैक्टर है तो आपके बेशुमार कंसेप्ट वक्त से पहले मिच्योर होने लग पड़ेंगे सर। लक फैक्टर है तो आपके बेशुमार कंसेप्ट इंपोर्ट होंगे। द पॉइंट टू बी नोटेड, अभी मैंने आना इंपोर्ट मोटिवेशन, यहां पर है इंपोर्ट कंसेप्ट्स एंड आइडियोलॉजीज। जिंदगी में जहां आप इतना कुछ इंपोर्ट करते हैं, थ्योरीज को भी इंपोर्ट करें, कंसेप्ट्स को भी इंपोर्ट करें। अब मैंने बड़ी चीजें उस्ताद 3 दिन 4 दिन पहले ना देर रात 2:30 बजे तक मैं बैठा रहा था कासमी साहब के पास। कासमी साहब एक बड़े इंसान, आप यकीन कीजिएगा मेरा सबसे बड़ा लालच, मेरा दिल टाइम खत्म ना हो, आखिरी ख्वाहिश ये भी थी सर को घर में छोड़ूं, और सिर्फ वजह जानते हैं क्या है, कुछ सीख लूं, कोई नई फिलॉसफी इंपोर्ट हो जाए, कोई नई आइडिया, कोई नया कंसेप्ट कुछ जिंदगी में आ जाए। तो जब आप अपग्रेड करते हैं, वक्त के साथ डेवलप करते हैं सर, एक्सपीरियंस से डेवलप करते हैं और बिलीवर होते हैं कि किसी वक्त भी कोई नई चीज आ सकती है। मैं हमेशा ये कहता हूं अच्छा बंदा, अच्छा कंसेप्ट, अच्छा इल्म और अच्छी चीज की जिंदगी में गुंजाइश जरूर रखें। बड़ी मुश्किल बात मैंने कही सर, बड़े लोग जो उनसे ना वो अच्छा सोफा घर में लाना चाहते हैं, जगह उसके लिए कोई नहीं होती। बड़े लोग जिंदगी में एक बेस्ट फ्रेंड ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए कोई जगह ही नहीं होती। मेरी बात से समझेंगे समझ। बड़े लोग ना बड़ा अपना इल्म कहते हैं, एक ऐसा इल्म आ जाए जो मिट्टी को सोना बनाता है। ओके अच्छा, पुराने इल्म को छोड़ोगे तो आएगा, और अनलर्न तो करो, नहीं जी उस पर जोम है मुझे, वो जो मेरे पुराने की थ्योरीज थी मैंने उसको नहीं छोड़ना, नया कहां से आएगा। तो सर जो बंदा भी गुंजाइश पैदा कर लेता है, स्पेस रखता है, कंसेप्ट्स अपग्रेड होते हैं, डेवलप होते हैं, वक्त के साथ नए नए आते रहते हैं। और हमेशा अच्छे बंदे और अच्छी बात की गुंजाइश जिंदगी में रखनी चाहिए। ये बड़ी थ्योरीज बनी हुई हैं हमारे पंजाब में। एक थ्योरी बनी हुई है जी, अच्छे दोस्त जो बनने होते हैं शुरू में बन जाते हैं, कोई पता नहीं होता हुजूर। ये मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, मेरी जिंदगी में बेशुमार एयरपोर्ट्स पे ऐसा हुआ है, एक बंदा ऐसा ऐड हुआ है, उसके बाद एक साहब मुझे मिले और कराची में एक सेशन मेरा खत्म हुआ, उन्होंने कार्ड दिया, मैं कमरे तक आया, कार्ड कहीं रह गया। वही साहब मुझे चंद दिन बाद कॉल करते हैं, मैं नंबर फिर नहीं सेव कर सका। मैं आप जो बता रहा हूँ नेचर क्या कर रही होती है। मैं पिछले दिनों को 25 दिन 30 दिन पहले इस्लामाबाद में थका टूटा, काम खत्म हो चुका था, रात को एक स्टूडेंट मेरा लेने आ गया, सर खाना खाना, मैं खाना मैं खाता यार, कहते नहीं सर जाना। मोनाल पहुंचे हैं, सामने वही साहब जिन्हें कुदरत 2 बार भेज चुकी है, वही खड़े हैं, कार्ड देकर सर तुसी नंबर मैसेज ही नहीं किया अपना, मैं तुहानू 2 बारी कार्ड दिता, कॉल की है, और तुसी जेड़ा ना मेरे राब्ते कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं आ सकी ताड़ी मेरी। मैं कहो करना क्या, कह रहे सर वो ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट आपको दिलवाना था और आपकी इतला क्लियर है वो हो चुका है, उसका फर्स्ट सेशन हो चुका है, मेरी फैमिली उस ट्रेनिंग सेशन में साथ गई। हम मैं बच्चों को कह रहा, मैं कहा देखो अगर गुंजाइश ना रखी हो कुदरत कभी बंदा ऐड नहीं होने देती, एंड ही बिकम माय फैमिली फ्रेंड। बड़े लोग ऐसे ऐड हो जाते, मेंटल बैरियर ना लगाएं। अगर आप बैरियर ना लगाएं, सबसे बड़ा ये एक, इसके बाद मैं उस पर वापस शिफ्ट होने लगा हूं। एक बात सर सुन लीजिएगा, ये मैंने ट्रेनिंग में कहीं कही हुई है, लेकिन इधर सब एक पिच पे आ जाएंगे। एक बादशाह ऑर्डर दे देता है कि पेंटिंग बननी चाहिए, दुनिया की सारी पेंटिंग्स बेस्ट बन के उसके पास आने लगता है। एक बंदा पेंटिंग बनाता है, बादशाह को पसंद आती है, बादशाह खुश होता है, बादशाह कहता है क्या मांगते हो, कहता है बादशाह अपनी शान के मुताबिक दे। बादशाह उसका वजन करवाता है, सोने की शरफियां उसके वजन के बराबर दे देते। पेंटिंग उठाता है, पेंटिंग उठा के अपने बेडरूम में लाके लगा देता है, पेंटिंग लगाता है। पेंटिंग दिल की होती है, हार्ट कहानी है, दिल की पेंटिंग बनी, हार्ट बना हुआ, उसको देखना शुरू करता है, सुबह हो जाती है। दुनिया में जब भी कोई चीज कैची हो ना, वो टाइम एंड स्पेस से आउट करती है। मूवी हो, बंदा हो, लेक्चर हो, किताब हो, शुरू की खत्म हुई पता लगा हो 3 घंटे लंग चैटिंग भी यस ओके ओके। अब जनाबे वाला कि ये सब चीजें जो टाइम से आउट करती हैं, कैची हैं, वो टाइम से आउट सुबह हो गई। मलका आलिया आती है, आगे कहती क्या हुआ, कहती रही सारी रात में पेंटिंग देखता रहा। उसने कहा आपको पता दुनिया की तमाम जितनी मलकाएं उनकी एक एक्सपर्टी है, नेचर ने डाली है, वो क्या फौरी तौर पे कीड़ा निकाल लेती हैं। तो फौरी तौर पे मलका ने दिल को देखा और एक फॉल्ट निकाल दिया। उसने कहा बादशाह सलामत, आप इतने अक्लमंद, इतने ज़हीन इंसान है, अजीब बंदे हैं आप। देखें दिल आपने उसको इनाम भी दिया है, दिल बना हुआ है, लेकिन देखें दिल जो बना हुआ है उसके जो दरवाजे लगे हुए हैं उसके बाद तो हैंडल ही नहीं लगे हुए।
उसी वक्त बादशाह ऑर्डर दे देता है कि बुलाओ बंदे को वापस, गर्दन उड़ा देनी। मलका ने तो मुझे फॉल्ट बता दिया है कि नहीं है जी, साढ़े सूट नहीं आते बाज बुढ़िया दसी ने सही नहीं है, बांदर ही लाग रहे हो। तो वो जनाब वो फॉल्ट बताती है और वो जनाब उसी वक्त तलवार और चीजें मंगाता है। बंदा आता है, बंदा हाथ बांधता है और एक बात कहता है बादशाह सलामत, दुनिया के किसी इंसान के दिल के दरवाजे पे हैंडल बाहर नहीं अंदर लगे होते हैं, ये खुले तो कोई अच्छी बात अंदर जा सकती है, ये ना खुले तो फिर आयतें भी नाज़िल होंगी ना, बंदा अच्छी बात नहीं सीख सकता। सो सर अच्छे कंसेप्ट, अच्छी थ्योरी और अच्छी आइडियोलॉजी के लिए हमेशा गुंजाइश रखें। खबर नहीं है कौन सी बात, कौन सी चीज़ कब कहाँ किस तरह ऐड हो जानी।